हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। स्टडी द फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखा है, उनमें से हमें कोड से करेक्ट आंसर चूज करना है। तो कॉलम 1 में इकोलॉजिकल टर्म्स दे रखे हैं एंड कॉलम 2 में कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है। इकोलॉजिकल टर्म्स में दिए रखा है पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर। और कॉलम सेकंड में स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट दे रखा है पार्ट ऑफ अर्थ consisting all of the ecosystem of the world. Second statement है assemblage of all the individual belonging to different species occurring in an area. Third statement दे रखा है group of similar individual belonging to the same species found in an area. And fourth दे रखा है interaction between the living organism and their physical environment components. और यहाँ से हमें आंसर चूज करना है ABCD। तो अब यहाँ पे हम देख पाएंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सारे की कॉन्सेप्ट की जरूरत होगा। बहुत सारे की कॉन्सेप्ट। पहला हम कॉलम 1 से देख लेते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, तो यहाँ से अगर हम मैच करना चाहेंगे तो एक्चुअली हम देख लेते हैं। पॉपुलेशन मतलब होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल जो सेम बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज एक ही एरिया पे मिले। मतलब ये जो स्टेटमेंट हमें दिख रहा है, थर्ड स्टेटमेंट, दैट ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज, यहाँ पे हमें मेंशन करना है कि सेम स्पीसीज होना जरूरी है, तभी उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल में टाइगर पॉपुलेशन, टाइगर पॉपुलेशन को हम बिल्कुल यहाँ पे कह सकते हैं। टाइगर का जो पॉपुलेशन है, उसका जो स्पीसीज है पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा जीनस है, टाइग्रिस जो स्पीसीज है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि सेम स्पीसीज और फाउंड इन एन एरिया। उस एरिया पे अगर मिले, कोई भी एरिया जो हम मार्क कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। तो फर्स्ट का तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट का तो हो जाएगा थर्ड। सेकंड हमें बोल रहे हैं कम्युनिटी। अब कम्युनिटी में क्या होगा हम यहाँ पे समझेंगे। कम्युनिटी सेकंड की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब बहुत सारा इंडिविजुअल होगा। यहाँ पे हम बोलेंगे कि डिफरेंट स्पीसीज होगा, डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन एन एरिया, लिविंग इन एन एरिया। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे कम्युनिटी। जैसे हमारा स्टेटमेंट जो हम देखेंगे कि सेकेंड स्टेटमेंट हमें यहाँ पे दिख रहा है कि असेंबलेज ऑफ ऑल द इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीसीज ऑपरेटिंग इन एन एरिया, इसको हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी। अब जैसे हम यहाँ पे कम्युनिटी का एग्जांपल क्या ले सकते हैं, यहाँ पे कम्युनिटी का एग्जांपल हम बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे हमारा हो गया एनिमल कम्युनिटी, ट्री कम्युनिटी। एनिमल कम्युनिटी हम बोल सकते हैं, इसमें सारा जो एनिमल है आ जाएगा, एनिमल कम्युनिटी। फिर हम बोल सकते हैं ट्री कम्युनिटी, ट्री कम्युनिटी। प्लांट्स जो सारा ऐसा आ जाएगा, इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे कि बहुत सारे स्पीसीज इसमें मिला हुआ हो। सॉरी, यहाँ पे स्पीसीज का स्पेलिंग गलत है, ऊपर ठीक कर लेते। अब सही, स्पीसीज मिला हो एक एरिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी। नेक्स्ट हम जिस पे बात करेंगे वो होगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब क्या होता है, इकोसिस्टम मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें कि नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम मतलब बेसिकली होता है इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। मतलब इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे बायोटिक मतलब क्या हो सकता है, बायोटिक मतलब जो हम देखते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, यही सब हो जाएगा यहाँ पे। प्लांट्स, एनिमल्स, ये बायोटिक कंपोनेंट्स हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। प्लांट को जैसे हम प्रोड्यूसर कहेंगे, फिर एनिमल्स को हम कंज्यूमर कहेंगे, ऐसे हम इसको फिर डिकम्पोजर हो जाएगा, डिकम्पोजर। ये सब आ जाएगा बायोटिक में। अब एबायोटिक में क्या आएगा, एबायोटिक में यहाँ पे आ जाएगा जैसे हमारे पास एयर, ये हो जाएगा सॉइल। यार विंड सेम बात है, यहाँ पे सॉयल हम बोल सकते हैं, यार सॉइल एटसेट्रा, ऐसे कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये दोनों का जब इंटरेक्शन हो रहा है जहाँ पे, उसी को हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम। तो हमारा किस स्टेटमेंट से मैच कर रही है हम देख लेंगे।
इकोसिस्टम हम देख पाएंगे कि इंटरेक्शन बिटवीन द फोर्थ स्टेटमेंट जो है इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स, ये सी में जो इकोसिस्टम दिया हुआ है फर्स्ट कॉलम में वो फोर्थ स्टेटमेंट से मैच हो रहा है और लास्ट में बचे हैं बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे इकोसिस्टम है। तो बायोस्फीयर का मतलब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, मतलब जहाँ पे बहुत सारे इकोसिस्टम है। बायोस्फीयर कंटेन्स लॉट ऑफ इकोसिस्टम। ये हो सकता है ओशन इकोसिस्टम हो, देन और भी इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये सारा जो इसमें आ जाएगा। एक एक इकोसिस्टम जो होता है, एक रेन ड्रॉप भी एक अपने आप में इकोसिस्टम होता है, तो वो भी सारा जो इंक्लूड होता है तो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा बायोस्फीयर। एग्जांपल के तौर पर अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे ओशन इकोसिस्टम, फिर हमारे पास आ सकता है कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये सब इकोसिस्टम इसमें इंक्लूड हो सकता है। तो ये जो है यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट से मैच हो रहा है। पार्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ द ऑल इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जितने सारे इकोसिस्टम है सब जो आता है एक एक पार्ट, तो वो क्या, इसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। तो हमारे पास फर्स्ट का कौन सा हो गया, थर्ड, तो हम देखेंगे फर्स्ट का थर्ड यहाँ पे ए और डी में है, तो ऐसे ही तो सी, तो वैसे ही सी और बी ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। फिर यहाँ पे हम देखेंगे बी का सेकेंड दोनों में है। अब सी का फोर्थ देखेंगे, सी का फोर्थ मतलब यहाँ पे सी का फोर्थ हमें दिख रहा है, तो और डी का फर्स्ट, तो डी जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा इस क्वेश्चन की। ए का थर्ड कॉलम है, मतलब जहाँ पे ये लिखा हुआ है बी का सेकंड, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट, डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल, थैंक यू।